तौर पर हुकूमत को ट्विटर बंद करने से क्या हासिल हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अब ये साबित हो रहा है कि ऐसी पाबंदियां उल्टा फेक न्यूज़ की हौसला अफजाई की वजह बन गई हैं, क्योंकि गलत और जाली खबरें फैलाने वालों को बाकी दुनिया में पूरी छूट हासिल है और यहाँ से उन्हें कोई जवाब भी नहीं मिल रहा है। अजीब बात यह है कि इन्फॉर्मेशन तो रुक गई है मगर मिस इन्फॉर्मेशन जोरों पर है। अच्छा, ये जो ट्विटर बंद होता है ना या कोई भी ऐप इस तरह की एक्स बंद होता है, तो ये हकीकत है कि इस पर इंफॉर्मेशन आपको रुक नहीं मिलती, लेकिन जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है ना वो उतनी ही तेज़ी से फैल रही होती है, क्योंकि वो फिर आप वो वेरीफाई भी नहीं कर सकते। हाँ, जो चीज़ आपके पास आ रही है आप उसको मानते चले जा रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है। ये मामला मईशत से भी जुड़ा है। कल सेनेट से भी ऐसी आवाज़ें सुनाई कि सारा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो टेंटेड रहा। सिक्योरिटी के लबादे में सेलुलर मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद करना दुनिया भर में उसकी मजम्मत हुई है। हम कहते हैं हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए, हमें मईशत की तरक्की चाहिए, हमने प्रमोट करना है अपने मुल्क को। ये पैगाम भेजते हैं हम कि अपनी मर्जी पे जब दिल चाहे इंटरनेट बंद कर दिया, जब दिल चाहे ट्विटर बंद कर दिया, जब दिल चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बंद कर दिए। So, ये है सूरत हाल और as we are telling you all this, तो ट्विटर काम नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा, तो इसीलिए मैं कहती थी ना सो फार। तो ये बीच में कभी आपकी किस्मत है कि चल भी पड़े और ज़्यादातर तो नहीं चल रहा। एंड हुआ था पाबंदी वाला मामला 4-5 घंटे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि निगरान वजीर दाखिला जो है गौहर एजाज, उन्होंने तो कल सादगी की इंतहा करते हुए कहा कि उनको पता ही नहीं है कि यहाँ के बंद हो रहा है। रीजनिंग पूछी जाए तो वो भी मालूम ही नहीं है, या फिर हाँ मतलब कि लिटरली हाउ आर यू इवन एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड एंड ऑन योर पोस्ट। अगर आप बार बार अपना फोन रिफ्रेश नहीं कर रहे, आपने सोशल मीडिया जो है उस पर आपने नजर नहीं रखी हुई और फिर ये कह देना कि हमें तो कुछ नहीं पता। अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि बाज़ अनासिर जो हैं वो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी करते हैं और उसका तोड़ ये है कि उनको लॉजिक से और उनकी जो फेक न्यूज़ है उसको बर्स्ट किया जाए। सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा साहबा, कई माह पहले आपसे बात हुई थी तो इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि ये सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी एक रूटीन ना बन जाए। अब हो रहा है, अब हो गया है। क्या हासिल हो रहा है इससे हुकाम को, इस एक्सरसाइज से? क्या आपको क्या वजूहात हैं इस फैसले की? देखिए, जो सोशल मीडिया के हवाले से आप देख रहे हैं, ख़ास करके ट्विटर, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते, बनिस्बत बहुत बड़ी तादाद है जो यूज़ करती है, लेकिन फेसबुक और टिकटॉक, इंस्टा के मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद ट्विटर पे नहीं है। लेकिन जो डिसीजन मेकर्स हैं या जो ओपिनियन मेकर्स हैं वो उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो ट्विटर के ऊपर है, वो इन्फ्लुएंस करती है। ये बात दुरुस्त है कि ज़ाहिर पाबंदी आप नहीं लगा सकते, और अगर पाबंदियां आप लगाना शुरू कर देंगे तो फिर आप किस किस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये हवाओं के ज़रिए से है। आप हवाओं पे बंदिश नहीं लगा सकते, फ़िज़ाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर काबू नहीं पा सकते। अलबत्ता एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है बात करना, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके हवाले से भी एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो उठ रहा है कि किस तरह से ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, प्रोपेगेंडा को कैसे कंट्रोल करना है। आप जिस तरह से बयानिए आते हैं, जिस तरह से फेक न्यूज़ आती है ख़ास करके, तो मेरा ख्याल है कि ये फेक न्यूज़ भी सबसे बड़ा हथियार है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये ख़ुद जर्नलिज्म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये ख़ुद सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये ख़ुद आज़ादी इजहार के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब तक ये मामला चलता रहेगा तब तक जो है वो ये पाबंदियाँ जो हैं वो सर पे लटकती रहेंगी, लेकिन पाबंदियाँ किसी तौर भी हल नहीं है इस मामले का। फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा की एक ऐसी भरमार है जिसमें सच झूठ की तमीज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, और बड़े ज़िम्मेदार लोग जो हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, वो भी इसका हिस्सा बनते नज़र आ रहे हैं। मतलब ख़ुद भी लगता है कि कभी कभार वो थोड़ी सी कोशिश नहीं करते कि हम जो शेयर कर रहे हैं, हम जो न्यूज़ इम्पार्ट कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं। तो बतौर सहाफ़ी, आज़ादाना सहाफ़त के लिए इस माहौल को कितना बड़ा चैलेंज आप देखती हैं, और क्या अगर हम कहें कि इंडिपेंडेंट सहाफ़त की बात करें तो अब वो मुमकिन भी रहा है कि नहीं?
इस वक्त चैलेंज ही सबसे बड़ा फेक न्यूज़ का है। सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त का, दुनिया भर में सहाफ़त के लिए वो फेक न्यूज़ ही है, वो प्रोपेगेंडा ही है। और झूठी खबर जो है वो फैलती भी बहुत तेज़ी के साथ है, उसकी तस्दीक के भी ज़राए मौजूद नहीं हैं। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है, और जब नहीं होता तो ज़ाहिर है कि फिर लोग जो है फेक न्यूज़ को ज़्यादा सर्कुलेट करते हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात यह कि इत्तलात तक मुअस्सर रसाई हो, दुरुस्त इत्तलात तक रसाई हो। पाकिस्तान के अंदर जो ऑथेंटिक मीडिया हाउसेस हैं, जो अखबारात हैं, जो जराइद हैं, जो सोशल मीडिया के अलावा इदारे हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव हों और फेक न्यूज़ का मुकाबला करें। और फिर जिम्मेदारी जो है दूसरे लेवल पे वो पाकिस्तान के सहाफ़ियों की भी बनती है। जो सोशल मीडिया के ऊपर ज़ाहिर है हर आदमी जो है वो सहाफ़ी है, जिसके हाथ में मोबाइल है वो एक जर्नलिस्ट है, यहाँ पे एक मोबाइल जर्नलिस्ट बना हुआ है। लेकिन जहाँ पे गलत खबर हो उसको ज़रूर कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहिए, उस पर दूसरा ओपिनियन लेना चाहिए, उसकी तस्दीक करनी चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए। बग़ैर वेरिफिकेशन के अगर आप ख़बर को फॉरवर्ड करते हैं, ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा जनरेट करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये सहाफ़त की भी सर्विस नहीं है। और हमने देखा है कि हाल ही में बहुत ज़्यादा एक फ़ेक न्यूज़ जो है उसको यहाँ तक कि खुद मोतबर सहाफ़ी जो है वो पहचान नहीं सके, इसमें उनका कसूर नहीं है, मगर वो पहचान नहीं सके कि ये फ़ेक न्यूज़ थी या नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की सहाफ़त को इस वक्त झूठी खबरों से जो कि मिलाइन कर रही है, डिस्क्रेडिट कर रही है सहाफ़त को, वो ये फ़ेक न्यूज़ है। और इसका तदारुक जो है वो पाकिस्तान के सहाफ़ती इदारों, सहाफ़ियों को ही करना चाहिए। कैसे हो? आपको पता है सोशल मीडिया पर सहाफ़ी ही हैं बहुत से जो ऐसी चीज़ें फैलाते हैं जो नुकसान का सबब बनती हैं। फिर कहने वाले इसरार करते हैं भाई रेगुलेशन होनी चाहिए, रेगुलेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, रेगुलेशन में भी हमें खदशा होता है हम और आप जैसे लोगों को कि ये सेंसरशिप की राहें हमवार करेगी जिसके हम हामी नहीं हो सकते। क्या रास्ता है फिर? देखिए, रेगुलेशन तो अब पूरी दुनिया के अंदर हो भी रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रेगुलेशन का गलत इस्तेमाल हमेशा किया गया है। जो हुकूमत वक्त होगी, जो इदारों में बैठे लोग होंगे, वो उसका सही इस्तेमाल अपने हक़ में ही करेंगे। वो अपने मुखालिफ, अपने तनकीद करने वालों और मुखालिफिन को क़तई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हुकूमत वक्त होगी या जो बाअसर जमातें होंगी या जो ऐसे फैशिस्ट ग्रुप हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या फिर बहुत सारे इदारे हैं, तो वो एक अपने फेवर में उसको इस्तेमाल करेंगे उस रेगुलेशन को। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो जय्यद सहाफ़ी हैं उनके ऊपर और पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट को जनरेट होना चाहिए। ऐसे ज़रूर क़वानीन होने चाहिए कि जो गलत ख़बर फैलाए उसको ज़रूर कटहरे में खड़ा होना चाहिए। मगर ये रेगुलेशन का मतलब ये नहीं कि इसका गलत इस्तेमाल हो। तो सहाफ़ियों को इन्वॉल्व किए करके, पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमों को, पाकिस्तान के जो सहाफ़ती इदारे हैं उनको इन्वॉल्व करके इसके ऊपर बात होनी चाहिए। यही इसका बड़ा तदारुक। इसका हल ये नहीं है कि आप सहाफ़ियों को हथकड़ियाँ पहना दें, उनको जेल के अंदर डाल दें, उनको आप मिलाइन करें, उनको डिस्क्रेडिट करें, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, जो इदारे मौजूद हैं उनको इस्तेमाल किया जाए और रेगुलेशन को इंश्योर किया जाए कि वो गलत उसका इस्तेमाल नहीं होगा। तब जो है ये मामला आगे बढ़ेंगे। वरना जो पावरफुल होगा फिर वो सहाफ़ियों के खिलाफ कोई सही बात भी कर रहा होगा, जो कोई तनकीद भी कर रहा होगा, तो उसके खिलाफ उसको उन रेगुलेशंस को इस्तेमाल किया जाएगा। इस सारी बात में आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत का इतना अमल है, क्योंकि कोई रेगुलेशन कोई बना भी लें, कोई रूल बना भी लें, बेहतरी के लिए बनाएं, लेकिन वो यूज़ किसी तरीके से भी हो सकता है। इसलिए बेस्ट तो यही है कि कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले आप देखें एक सेकेंड कि आपका अपना नाम जिस चीज़ के साथ जुड़ा हो वो गलत नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी इज्जत का मामला है भाई, तो लिहाजा ऐसा अब ये मामला मेरा ख्याल है कुछ लोगों के लिए तो ये अहम रहा है, यही तो सबके लिए अहम नहीं है। हम वैल्यूज भी लाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आप कल परसों तरसों से तो एक मुबैना छापे की वीडियो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल हैंडल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हैंडल से भी शेयर की गई, जिसमें मुबैना तौर पर लक्ष्मी चौक पे इन PTI के एक हामी यूट्यूबर ने छापा मारा और वहाँ पर बैलेट पेपर्स मुबैना तौर पर प्रिंट हो रहे हैं। अच्छा, अब वो खबर जंगल की आग की तरह फैली, लेकिन उस सहाफ़ी से, उस यूट्यूबर से रब्ता करने के बाद भी पता लगा कि वो खुद इस कार्रवाई को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। सोचें जो शेयर कर रहा है, क्योंकि उन्हें ये यकीन हो गया था बाद में कि ये उनके साथ भी धोखा हुआ है और जो फुटेज सामने आ रही थी तो अपॉलोजाइज, मगर नहीं, उनकी तरफ से वो सहाफ़ियों से रब्ता करके तो ये कह रहे हैं कि हाँ जी मुझे गलत टिप दी गई, लेकिन उनकी अपनी तरफ से, क्योंकि जाहिर है वो एक जमात के
फॉलोअर्स की हिमायत और उनके व्यूज लेते हैं। जो व्यूज की इकोनॉमी है ना, इसने भी तमाम सिस्टम तबाह कर दिया है। और उसकी थोड़ी सी तस्दीक आप कर लेते हो उस छापे और उस फुटेज की, तो पता लग जाता कि ये फेक है, क्योंकि अपेरेंटली मुबैना तौर पर यह दावा किया जा रहा था कि मानसेरा के हल्के के छापे जा रहे हैं, लेकिन उसमें उतने उम्मीदवार नहीं थे, गलत रंग के पेपर पे छापा जा रहा था सारा कुछ। सो इंतहाई बेवकूफाना और भौंडी आई थिंक कि इसको इज्जत बिस्त का मामला बना लें। अगर आपके हैंडल से आपसे कोई गलत चीज़ जा रही है तो दैट गिव्स अ बैड नेम टू यू, तो अपने लिए अपनी जात पे ले लें कि भाई मेरे हाथ से कोई गलत चीज नहीं निकलनी चाहिए। अगर उससे यूट्यूब की कमाई लोगों की मुतासर होगी तो शायद वो उसकी तस्दीक भी नहीं करेंगे या उस पर अपॉलॉजी भी नहीं करेंगे। तो फिर आप मतलब ये तो फिर एक एंडलेस गेम हो गई ना, एंडलेस गेम है।